हेलो होमीज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सोचो अगर एक दिन आप उठो और आपको पता चले कि आप जिस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते थे अब आप खुद वही मॉन्स्टर बन चुके हो। तो आज मैं ऐसे ही एक एनिमे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है काइजू नंबर 8 और इस एनिमे को इन्होंने रिकमेंड किया था एंड थैंक यू रिकमेंड करने के लिए। और इस बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है काफका इबिनो, जो जापान में रहने वाला एक 32 ईयर्स का ऑर्डिनरी मैन है। और इस दुनिया में काइजू अटैक्स काफी कॉमन है और उनसे लड़ने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट होती है जिसे जापान डिफेंस फोर्स कहते हैं। काफका के बचपन का सपना होता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना और काइजू से लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन बार बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। फिर काफका काइजू क्लीनअप कंपनी में काम करता है, जहाँ उसका काम होता है मरे हुए काइजूस के ऑर्गन्स, ब्लड और रिमेनिंग पार्ट्स को क्लीन करना। और वो रोज डिफेंस फोर्स के सोल्जर को काइजू से लड़ते हुए देखता है और खुद को एक लूजर की तरह फील करता है। फिर एक दिन काफका की मुलाकात रेनो इचिगावा से होती है, जो कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। और रेनो काफका को मोटिवेट करता है और कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होता है और वहाँ काफका रेनो को बचाते हुए थोड़ा घायल हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक मिस्टीरियस स्मॉल काइजू काफका के मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाता है। और इसी मूवमेंट पर काफका की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि इस मूवमेंट पर उसे पता चलता है कि वो खुद एक काइजू बन चुका है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है और चाहे तो वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल काइजू फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता है। तो इस फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन नॉर्मल काइजू से भी ज्यादा होती है। और डिफेंस फोर्स इस अननोन काइजू का नाम देती है काइजू नंबर 8। उसे ह्यूमैनिटी के लिए एक मेजर थ्रेट माना जाता है और काफका अपनी आइडेंटिटी छुपाकर डिफेंस फोर्स का एग्जाम देता है और इस बार वो फाइनली सिलेक्ट हो जाता है। एंड यही से उसकी डबल लाइफ शुरू होती है, जिसमें वो एक साइड डिफेंस फोर्स का सोल्जर होता है और दूसरी साइड वो खुद एक काइजू होता है। और फिर डिफेंस फोर्स के अंदर उसकी मुलाकात होती है मीना आशिरो से, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और अब वो एक इलाइट कैप्टन बन चुकी है। और उस टाइम पर काफका को उसके सामने वीक फील करता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। और इसी स्टोरी के दौरान और भी डेंजरस और इंटेलिजेंट काइजू सामने आते हैं, जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करते हैं, जहाँ काफका को हर फाइट में अपनी काइजू पावर का यूज करना पड़ता है। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि कोई उसकी रियल आइडेंटिटी न जान पाए। और अगर ये सच सामने आ गया तो डिफेंस फोर्स खुद उसे मार देगी। और धीरे धीरे वो प्रूव करता है कि चाहे वो काइजू बन चुका हो, लेकिन उसका दिल अभी भी एक ट्रू ह्यूमन प्रोटेक्टर का है। और यही से काइजू नंबर 8 सिर्फ एक मास्टर फाइटिंग एनिमे नहीं रहता, बल्कि एक सेकंड चांस और डिटर्मिनेशन की कहानी बन जाती है। तो ये थी काइजू नंबर 8 की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है तो कमेंट में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नेक्स्ट एनिमे भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एनिमे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनिमेस।